नमस्कार प्यारे मित्रों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि इससे पहले लेकर आता था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो आपके बीच में मैं कुछ दिनों से ना आ सका, लेकिन अब आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, आप एक छोटे वीडियो के माध्यम से ये हमारी नई शुरुआत कहा जा सकता है। और प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए हमेशा से मैं बेहतरीन कंटेंट देने का पूरा प्रयास करता हूं। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं और एक छोटा सा कंटेंट होगा, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री, जी हाँ, वही स्वतंत्र भारत की बात करते हैं प्यारे साथियों। जब भारत के अंदर पहली बार अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, तो उसमें से वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का और स्वतंत्रता से पहले भी जब 1946 में इसका गठन किया जाता है तो इसके मंत्री कोई और रहता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे स्थानों का परिवर्तन कर दिया जाता है। उसी को आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे साथियों ये देखेंगे कि अंतरिम सरकार का भारत के अंदर गठन कब किया गया था। तो देखिए 2 सितंबर 1946 को, जी हाँ, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं प्यारे साथियों, इसके अध्यक्ष के रूप में। जी हाँ, इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें कि अंतिम सरकार में उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो उपाध्यक्ष की बात करते हैं प्यारे साथियों। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब कंटेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जी हाँ, किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष थे प्यारे साथियों। जो कि यहाँ से कोई हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन होता है तो उसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है प्यारे साथियों, जिस पर गौर करने की जरूरत है, वो बहुत बेहतरीन है क्योंकि पूछा जाता है। आप क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेंगे उसको आप देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो यहाँ से ये पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री किसको बनाया गया था। जी हाँ, क्या स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री, जी हाँ, प्रथम वित्त मंत्री किसको बनाया गया था। वित्त मंत्री की बात करते हैं प्यारे साथियों, जो कि एग्जाम में यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, उसको आप देखने का प्रयास करिए। और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर टच होने वाला है। अगर वित्त मंत्री की बात करें प्यारे साथियों, तो आर.के. शनमुख चेट्टी को बनाया गया था। किसको? आर.के. शनमुख चेट्टी को, आर.के. शनमुख चेट्टी को बनाया गया था प्यारे साथियों। भारत की ये प्रथम वित्त मंत्री हैं, वो भी स्वतंत्र भारत का। जी हाँ, अगर स्वतंत्र भारत का आएगा तो आर.के. शनमुख चेट्टी को ही लगाइएगा प्यारे साथियों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये पूछा जाता है यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो आप जान गए कि शनमुख चेट्टी हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, ये स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। जी हाँ, अगर रक्षा मंत्री की बात करें प्यारे साथियों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, तो प्यारे साथियों सरदार बलदेव सिंह को। किसको बनाया गया था? सरदार बलदेव सिंह को। सरदार बलदेव सिंह को भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बनाया जाता है प्यारे साथियों। जब भारत के अंदर स्वतंत्र भारत में पहली बार अंतरिम सरकार जब आती है, तब आप तो जानते हैं कि 1946 में गठन हुआ, लेकिन 1947 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, तब उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और आप लोग इसके आगे देखने का प्रयास करिए, यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है।
तो आइए और देखते हैं आगे क्या देखते हैं प्यारे साथियों। भारत का प्रथम कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? जी हाँ, भारत का प्रथम कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? तो प्यारे साथियों, आप लोग इन सारे प्रश्नों को करिएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में टच होने वाला है। तो अगर कृषि मंत्री की बात करें प्यारे साथियों, तो इसका जो जवाब होने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जी हां, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के द्वारा चुने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम कृषि मंत्री बनाया जाता है प्यारे साथियों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर यहीं से स्वतंत्र भारत का, जी हां स्वतंत्र लगा रहेगा, अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री किसको बनाया गया था तो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर प्यारे साथियों रेल मंत्री की बात करें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री किसको बनाया गया था, तो उसको भी आप लोग देखिए कि किसको बनाया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि जॉन मथाई को। जी हां, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री किसको बनाया गया था? जॉन मथाई को बनाया गया था। जी हां, जॉन मथाई भारत यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री है प्यारे साथियों। ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन कहा जा सकता है प्यारे साथियों। अब यहां से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री किसको बनाया गया था? जी हां, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री की बात करें साथियों, तो विदेश मंत्री किसको बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। जी हां प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए क्रांतिकारी की तरह कार्य करेगा। और आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो डाला था प्यारे साथियों, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से, जैसा कि मैं एक वीडियो डाल करके जो आपके बीच में रखा था, उन कारणों से आपके बीच में नहीं आ सका, इसलिए मैं रुकावट के लिए खेद चाहता हूं प्यारे साथियों। और अब धीरे धीरे करके आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।